जी बिस्मिल्लाह। मेरा नाम ये सब्र है और ये मेरा फीचर यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाह अल्लाह सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदना मोहम्मद नबी उम्मी आली साहबी अल्फ़ी मरत। बिस्मिल्लाह। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फजल से, उसकी तौफीक से आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और एक अच्छी सी वीडियो लेके आया हूँ। देखिएगा, आपको पसंद आएगी, मेरी दुआ कीजिएगा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज की तारीख में हम तारीख के दो अहम शख्सियात के अहम वाक़यात आपके सामने पेश करेंगे। यकीन है कि आपको ये वाक़यात ज़रूर पसंद आएंगे। मेरे अजीज़ों, हकीम लुकमान अपनी अक्लमंदी और दनाई की वजह से बड़ी शोहरत रखते थे। कहते हैं कि एक बार हकीम लुकमान एक नदी के किनारे जा रहे थे कि रास्ते में एक मुसाफिर ने इन्हें रोक कर पूछा, भाई क्या आप बता सकते हैं कि शहर कितना दूर है? हकीम लुकमान के मुसाफिर की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चलते रहे। मुसाफिर ने यह सोच के कि शायद इस शख्स ने मेरी बात ना सुनी हो, दोबारा अपना सवाल दोहराया। हकीम लुकमान इंतहाई धीमे लहजे में कहा कि अपनी राह लो। मुसाफिर हैरान हुआ, एक तो आपने सवाल नहीं सुना, फिर मैं दोबारा वापस आकर आपको सवाल बता रहा हूँ और आप इतनी बेरुखी से मुझे ये जवाब दे रहे हैं कि अपनी राह लो। मैं आपसे इंतहाई इंतसारी से फिर पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे शहर जाने में कितना वक्त लगेगा? हकीम लुकमान ने फिर वही जवाब दे दिया कि अपनी राह लो। मुसाफिर हकीम लुकमान का जवाब सुनकर सीख पा हो गया, लेकिन उसने खुद पर काबू पाया और दिल में सोचा कि कितना अजीब शख्स है कि आई हुई नेकी को हाथ से गंवा रहा है, शायद ये दीवाना। ये सोचकर मुसाफिर ने हकीम लुकमान से कुछ ना पूछने का इरादा किया और शहर की जानब चल पड़ा। अभी कुछ ही दूर गया होगा कि पीछे से हकीम लुकमान की आवाज़ आई, भाई ज़रा बात सुनना। वो मुसाफिर पीछे लौटा तो हकीम लुकमान ने कहा, आपको 2 घंटे लगेंगे शहर में पहुंचने के लिए। उस शख्स ने हकीम लुकमान से दरियाफ्त किया, भाई जब मैंने आपसे बार बार पूछा कि शहर कितनी देर में पहुंचूंगा तो आपने कोई जवाब ना दिया। अब जबकि मैं आपसे मायूस होकर अपनी राह पे चल दिया तो आपने पीछे से सदा लगाई और मुझे बताया कि 2 घंटों तक शायद पहुंच जाऊंगा। ये क्या बात हुई? हज़रत की हकीम लुकमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐ भाई, मुझसे अपना सवाल बार बार दोहरा रहे थे तो इस वक्त आप खड़े थे। मुझे इल्म नहीं था कि आपके चलने की रफ्तार क्या है। फिर बाद में जब आप चल पड़े तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि जिस रफ्तार से आप जा रहे हैं आपको शहर पहुंचने में कम अज़ कम 2 घंटे ज़रूर लग जाएंगे। हकीम लुकमान की बात सुनकर मुसाफिर बड़ा मुतासर हुआ और दिल ही दिल में हकीम लुकमान की दानाई की तारीफ करते हुए शहर की तरफ चल पड़ा। इसी तरह कहा जाता है कि कदीम ज़माने में की बात है कि मुल्क खुरासान पे बख्त शाह की हुक्मरानी थी, जो कि बेहद नेक दिल और खुदातरस बादशाह था। उसे दुनिया की हर नेमत और साइश हासिल थी, लेकिन इसके बावजूद नहायत सादा ज़िंदगी बसर कर रहा था। बख्त शाह के बरक्स इसका वज़ीर दिलावर बहुत मगरूर और बदमिजाज और उसका तल्लुक़ एक दौलतमंद घराने मुअज़्ज़ज़ घराने से था। आला नसब असब और दौलत की ढेर पेल ने दिलावर खान के दिमाग खराब कर रखा। इन तमाम खामियों के बावजूद उसमें एक खूबी ये थी जो तमाम खामियों पर भारी थी कि वो खूबी ये थी कि हद से ज़्यादा अक्लमंद और नहायत काबिल था। उसकी उस खूबी की वजह से बादशाह इसकी बदमिजाजी के बावजूद बर्दाश्त उसको कर रहा था। एक दिन का जिक्र है कि बादशाह उस वज़ीर को साथ लेकर किसी सफ़र पर रवाना हुआ। उनके हमरा एक गुलाम भी था। वो तीनों अपने अपने घोड़ों पर सवार थे। जब वो एक सहरा से गुजर रहे थे तो अचानक ज़बरदस्त तूफ़ान ने उनको घेर लिया और वो एक दूसरे से जुदा हो गए। कुछ देर के बाद तूफ़ान थमा। उन्होंने एक दूसरे को तलाश करना शुरू कर दिया। सबसे पहले गुलाम ने अपने से कुछ फासले पर जंगल में एक झोंपड़ी देखी। जब वो वहाँ पहुँचा तो उससे एक अंधा फ़कीर बैठा दिखाई दिया जो कि तस्बीह पढ़ रहा था। गुलाम ने उससे पूछा, अंधे, क्या इस तरफ से कोई सवार गुजरा है? अंधे फ़कीर ने जवाब दिया कि मुझे तो किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। गुलाम ये सुनकर आगे चल दिया। थोड़ी देर बाद वज़ीर दिलावर खान का उधर से गुजर हुआ। उसने देखा कि एक अंधा शख्स बैठा हुआ
तस्बीह पढ़ रहा है। उसने पूछा, ओ फकीर, कोई सवार इधर से गुजरा है? फकीर ने कहा, हाँ, एक गुलाम जो घोड़े पर सवार था। हजूर, कुछ देर पहले वो आगे को गया है। दिलावर खान भी अंधे फकीर का जवाब सुनकर आगे बढ़ गया। कुछ ही देर गुजरी थी, इत्तेफाक से जो बादशाह था, वो बादशाह भी और वजीर और गुलाम को ढूंढता हुआ उधर आ निकला। उसने जब फकीर को देखा तो अपने घोड़े से उतरकर फकीर के पास आया और बड़े अदब से पूछा, शाह साहब, क्या आपको मालूम है कि इधर से कोई सवार गुजरा हो? अंधे फकीर ने कहा, हाँ जहाँ पना, पहले तो हजूर का गुलाम यहाँ से गुजरा है, उसके बाद हजूर का वजीर। बादशाह को ये सुनकर बड़ी हैरत हुई। उस फकीर से पूछा, शाह साहब, आप नाबीना हैं, भला आपको कैसे मालूम कि मैं बादशाह हूँ? फकीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अलीजा, आपके गुलाम ने मुझे अंधा कहा और आपके वज़ीर ने मुझे फकीर कहा और हजूर ने मुझे शाह साहब कहकर मुखातब किया। लिहाजा गुफ्तगू के अंदाजे से ही मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि कौन क्या है। बादशाह अंधे फकीर की बातों से बहुत खुश हुआ और उसे बहुत सा इनाम देकर रुखसत हुआ। महल पहुंचकर बादशाह ने गुलाम को फकीर से बदतमीजी पर सजा दी और वज़ीर दिलावर खान को बुलाकर अंधे फकीर से होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया और उसको समझाया कि इंसान को अपने से कमतर छोटे बंदे को खुशदिली से और तहजीब से बात करनी चाहिए। वज़ीर अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने आइंदा के लिए अपनी बदमिजाजी और गुरूर से तौबा की और फ़ौरन जंगल में गया उस दरवेश के पास और जाकर उससे माफ़ी मांगी और उसको बड़ा सारा इनाम दिया, इकराम से नवाजा। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा ये कि कितनी यानी मुख्तसर वीडियो थी, लेकिन ये कि बहुत इसमें मालूमात हैं, वैसे हमें सबक हासिल करना चाहिए। मेरी दुआ कीजिएगा। सल्लल्लाहु ताला हर घर के मोहम्मद वाली असहाबी अजमैन बरहमतिका या रब्बल आलमीन। ज़िंदगी रही, अल्लाह ने इजाज़त दी और मौका मिला तो कल मैं हाज़िर हूँगा। जब तक इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।